गाइस कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बनाएंगे ऑटो कैड के अंदर डोम बनाएंगे हम। 3D के अंदर जो है वो डोम, अक्सर आप लोगों ने जो देखा होगा, ये है थोड़ा सा ट्रिकी काम है। ठीक हो गया। जैसे ये बना हुआ है, एक एग्जांपल जो है वो हमारे पास है। ठीक है, इसी को हम जो है वो 3D में कन्वर्ट करेंगे। अब इसका जो है वो 3D हम कैसे बनाएंगे, और इसकी ये जो गोले हैं, इस गोलों की 3D कैसे बनाएंगे, ये सारी चीजें जो है वो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। ठीक हो गया। अब सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, इसको आप लोगों ने शिफ्ट कर देना है आइसोमेट्रिक में। ठीक हो गया, आइसोमेट्रिक में चले गए। उसके बाद आप लोगों ने इसको क्या कर देना है, अलग कर देना है। ये कॉपी कर देनी है आप लोगों ने। इसके अंदर से ये सारी चीजें हम रिमूव कर देते हैं। ये इरेज हो गई, ये इरेज हो गई। ठीक हो गया, ये इरेज हो गई। ठीक हो गया, ये बन गया हमारे पास एक डब्बा। अब इसको मैं एक्सप्लोड कर देता हूं। अब ये ब्लॉक बना हुआ था, इसको हमने कर देना है सेंट्रलाइज्ड। ये सेंट्रलाइज करके इसको मैंने एक साइड से काट देना है। ठीक हो गया। ये जो चांद है, ये हम चांद जो है वो पूरा बना रहने देंगे। चांद को हम नहीं छेड़ते। ये इस तरीके से हम इसको सारा काट देंगे। ठीक हो गया। ये हम हमारे पास अलग हो गया, ये हिस्सा एक हो बन गया, और ये दूसरा हिस्सा हमारे पास ये बन गया। ठीक हो गया। इसको हमने क्या करना है, बाउंड्री कर देनी है। बाउंड्री करके ये हमारे पास चीज बन गई। ये चीज साइड पे हो गई। अब आप इसको अगर हॉलो बनाना चाहते हैं तो भी आप बना सकते हैं। आप इसको जो है सॉलिड बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं। हॉलो बनाना चाहें तो वो कैसे बनाएंगे, इसको आपने ऑफसेट फेंक देना है चेंज का। कोई भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप चेंज का ही फेंके। हम भी फेंक सकते हैं या ज्यादा फेंक सकते हैं। इसको मैंने इसके साथ मैच कर दिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे मैंने इसके साथ फिलेट कर देंगे। ठीक है, ये कर दिए जी। अब इसका हम लोग क्या कर देंगे, बना देंगे बाउंड्री। बाउंड्री बनाने के बाद हम इसको क्या करेंगे, कमांड लगा देंगे। कमांड एक ही कमांड है, वो हम लगाएंगे REV। REV रिवॉल्व। REV कमांड लगा के इसको यहाँ पे 2 पॉइंट दे के हम इसको बता देंगे जी 360। 360 हम इसको लिख के तो ये हम इसको बना देंगे। इसके बाद हमने क्या करना है, इसको सबसे पहले हम चेक करेंगे व्यू में जाके, विजुअल स्टाइल में जाके, इसको रियलिस्टिक में जाके हम चेक कर लेते हैं कि जी हमारा जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हुई है कि नहीं। ये देखें जी, ये हमारी रिक्वायरमेंट वाकई में पूरी हो गई। अब हमने क्या करना है, इसको इसको सीधा करना है। सीधा करने के लिए हम सबसे पहले इसका जो है वो वायर फ्रेम में चले जाते हैं ताकि फाइल हैवी ना हो। रोटेट 3D की कमांड लगाएंगे। रोटेट 3D, यहाँ से पकड़ के ये इसको 90 पे ले आएंगे। 90 पे ले के आके इसको मैंने ये साइड पे कर दिया। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, ये हिस्सा है। अब ये हिस्सा जो है ये डब्बा भी बनेगा। इस डब्बे को बनाने के लिए भी हम इसको अलग कर देंगे। इसको अलग करके मैंने इसको एक्सट्रूड कर दिया। फॉर एग्जांपल 4 फुट पे एक्सट्रूड कर दिया, 5 फुट पे एक्सट्रूड कर दिया जी। 5 फुट पे ये एक्सट्रूड, 5 फुट। अच्छा, ये हम इसको एक्सट्रूड कर देंगे इस तरीके से। अब इसको इसकी जो यूनिट है वो हमारे पास जो है वो बनी हुई है
डेसिमल में, जिसकी वजह से ये फुट नहीं ले रहा था। ठीक हो गया। इसको मैं इंचेस में लेके जाता हूँ। अब यहाँ से इसको जो है हम दोबारा से एक्सट्रूड करेंगे। एक्सट्रूड करके तो इसको हम जो है 1 फुट या 2 फुट कर देंगे या 4 फुट कर देंगे। ये हम इसको 5 फुट एक्सट्रूड कर देते हैं। ठीक हो गया जी। यहाँ तक पहुँच गए। अब हमने इसको उठा के इसके सेंटर में रख देना है। इसके सेंटर में कैसे लेके आएंगे, यहाँ से एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, फिर इसका सेंटर हम पकड़ लेते हैं और ये आपके पास आ जाएगा यूं करके। ये अभी इसके सेंटर में आया नहीं, ये अब आ गया इसके सेंटर में। ठीक हो गया जी। अब हमने इसके अंदर क्या करना है मजीद, ये जो गोला बना हुआ है, अब इस गोले को हमने इसके राउंड में गोला भी घुमाना है। अब गोला कैसे घुमाएंगे, इस गोले को हमने कॉपी कर लेना है। इस गोले को कॉपी करके तो इसको एक्सप्लोड कर दिया, करके ये हमने इसको बाउंड्री ले ली। ठीक है, इसको मैंने क्या कर दिया, रोटेट 3D। ठीक हो गया। ये रोटेट 3D करके इसको 90 पे ले आया। इसको उठा के मैंने यहाँ पे रख देंगे। ये आ गया। अब इसको जो है 5 फुट के बजाय हमने ज़्यादा करना है, क्योंकि ये 4-5 फुट का तो ये सिर्फ गोला है 5 फुट का। ठीक है, इसको हमने 10 फुट पे करना है। अब इस पूरे फेस को हम 10 फुट कैसे करेंगे, ये हमारे पास सॉलिड एडिटिंग की जो है वो लगी हुई है। ये फेस एक्सट्रूड है। फेस एक्सट्रूड पे ये क्लिक करके मैंने इसको मज़ीद 10 फुट और बढ़ा दिया। ठीक हो गया। ये अब देखें, उसके बाद हमने जो है इसको क्या किया, व्यू में जाके आइसोमेट्रिक में ले गए। अब ये गोले के साथ हमने क्या करना है, ये गोला अब घुमाना कैसे है, इन सारे पूरे एरिया में, इस पूरे एरिया के साथ कैसे घुमाना है। ठीक है, इसको हमने लिख देना है पॉली लाइन या 3D पॉली लाइन। 3P इंटर करेंगे। 3P इंटर करके ये हमने इसको इसी के कोने के साथ ये हमने लगाई 3P। ये हमारी आ गई 3P। अब 3P जो है वो आप लोगों ने करना क्या है, 3P के साथ ये आपने इसको मुकम्मल तौर पर साथ नहीं जोड़ना, थोड़ा सा इसके अंदर वक्फा रखना है। वक्फा रखने के लिए क्यों रखना है, इसलिए रखना है ताकि ये पूरे रेक्टेंगल को नहीं जो है वो करेगा, एक्सट्रूड नहीं करेगा। अब हमने इसको एक्सट्रूड, पहले तो हमने एक्सट्रूड करना है सीधा सीधा। जब हम एक्सट्रूड करेंगे तो ये इस तरीके से ये सीधा चला जाएगा। ठीक है, अब हमने या इस साइड पे चला जाएगा या इस साइड पे जाएगा। अब हमने इसको क्या करना है, पी इंटर करना है। पी इंटर करने के लिए हम क्यों पी, ये नीचे लिखा हुआ है उसने, डायरेक्शन है, पाथ है, टेपर्ड है, ये एक्सप्रेशन है, ये हमने इसको पाथ पे लेके जाना है। ये मैंने इसको पाथ पे क्लिक किया तो ये उसी पाथ के ऊपर घूम जाएगा। ठीक हो गया। ये नजर आ रहा है। ठीक हो गया जी। अब ये मैं आपको रियलिस्टिक में जाके भी दिखाऊंगा। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इसको यहाँ पे करके ये फेस एक्सट्रूड करके यहाँ से इसको एंटर किया, ये इसके साथ हमने यहाँ से जोड़ दिया। ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, ये इसको मैं आपको सबसे पहले रियलिस्टिक में दिखाऊं ताकि आप लोगों को मज़ीद जो है वो आए, मज़ा आए। ठीक है, यहाँ तक ये आप चीज़ समझ गए होंगे। ठीक हो गया जी। ये हमारा डोम तैयार हो गया। अब एक डोम के ऊपर जो है वो एक चीज और लगी हुई होती है। ठीक है, वो क्या होती है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि एक यहाँ पे एक वो बनी हुई होती है, एक पट्टी सी, जो है वो क्या कहते हैं उसको, मेरा नाम ज़हन से निकल गया। ये कुछ इस टाइप की जो है वो एक बनती है,
मछली मछली सी बनी हुई होती है। ये फॉर एग्जांपल इसको मैंने एक रेक्टेंगल डाल के तो उसी के बराबर कर देंगे। ठीक है, इसको मैंने एक्सट्रूड कर दिया। एक्सट्रूड इसको करना है कितना, हमने 6 इंच, 6 इंच मैंने एक्सट्रूड कर दिया। अब 6 इंच एक्सट्रूड करने के लिए के बाद मैंने इसको यहाँ से पकड़ के तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पे नज़र तो नहीं आएगी, यहाँ से हम चले जाएंगे 2D वायर फ्रेम के अंदर। 2D वायर फ्रेम में जाके हमने इसको क्या करना है जी, इस लाइन के साथ डाल देना है। इस लाइन के साथ डाल के उसके बाद हमने इसको रियलिस्टिक में आके तो ये सबसे पहले तो देखना है ये लगी कहाँ पे है। ये यहाँ पे हमारे पास कहीं लगी हुई है। ठीक हो गया जी। इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। ये एडजस्ट करने के लिए ये यहाँ पे आ गया। ये सिर्फ तरीकाकार मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को बाद में कोई और चीज़ भी यहाँ पे लग सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप यही लगाएंगे। ठीक है, इसको बाद जो है वो 3D रोटेट करके, रोटेट रोटेट 3D। ठीक हो गया। यहाँ से पकड़ के हम इसको नीचे ले जाएंगे। तो रेफरेंस इसको दे देते हैं हम 3 इंच। यहाँ से ये एक पट्टी सी निकल आएगी। ठीक हो गया। अब इस पट्टी को आपने यहाँ से चारों साइड पे घुमाना है। इस पट्टी को घुमाने के लिए आप लोगों ने कैसे घुमानी है ये, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल तो बन चुकी है आपके पास। किधर गई? अच्छा, इसको जो है वो सेटिंग करते करते जो है ना काफ़ी सारा टाइम लग जाएगा। लिहाजा मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल बताना चाह रहा हूँ कि जो है वो यहाँ पे एक चीज़ लगती है जो है वो डोम के अंदर ना, तो वो उसको जो है आपने इस डोम के अंदर कैसे घुमाना है। अब ये चीज़ आपने सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट करके, सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, ये सिलेक्ट क्यों नहीं हो रही, ये कहीं और लगी हुई है। ठीक हो गया, ये आ गई। अब इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, ए आर इंटर कर देना है। ए आर इंटर करके उसके बाद आपने क्या करना है, इसको पोलर एरे करना है। पीओ इंटर करेंगे तो इसको ये बेसिक पॉइंट देंगे। बेसिक पॉइंट देने के बाद ये आपके पास आइटम आ जाएंगे। ठीक है, 4-5 हो जाएंगे। उसके बाद आपने आई इंटर करना है। आई इंटर करके 6 के बजाय आपने फॉर एग्जाम्पल इसको देने हैं जी 20 आइटम। 20 आइटम पे क्लिक करके तो ये इस तरीके से आप दे सकते हैं। उसके बाद फिर हमने क्या करना है, ये हमें आपको रियलिस्टिक में जाके दिखाऊंगा कि ये इस तरह की कुछ चीज़ बनती है। ये यहाँ पे इस जगह पे लगती है कहीं पे। ठीक है, अगर आपने मस्जिद का सही करके गुंबद देखा हो ना, तो यहाँ पे एक चीज़ जो है वो इस टाइप की बनती है। अगर आपके ये पास ये कम है, ठीक है, ये कम कम है अगर, तो इसको आपने यहाँ पे डबल क्लिक करके तो ये 18-20 के आइटम 20 लिखे हुए हैं, 20 के बजाय 25 कर देंगे। 25 के बजाय हम 35 कर देंगे। आइटम आप बढ़ा सकते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे मैंने 40 आइटम कर दिए। ठीक हो गया। ये अगर आप जब देखेंगे तो आपको चीज़ समझ आ जाएगी। ठीक हो गया। ये अभी हमारे पास तो कहीं और लगी है ना जाके, तो वो कहीं इस जगह पे घूमती है। ठीक हो गया। ये एक तरीका है कार मैंने आपको बताया है कि गुंबद का जो है वो किस तरीके से बनाते हैं। ठीक हो गया। ये तरीका कार आपके पास आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, मजीद हम देखते हैं उसके अंदर कोई और चीज़ है या नहीं है, जो है प्लान के अंदर। ठीक हो गया।
यहाँ तक आप पहुँच गए। ये हम वायर फ्रेम में चले जाते हैं। वायर फ्रेम में जाके उसके बाद आपके पास ये जो चीज़ें हैं, ये जो चीज़ बनी है, अब ये भी उसी तरीके से बनी है जो हमने ये वाला पाथ बनाया है, ये वाला इसी तरीके से ये सारी चीज़ें ये बनेंगी। ये जितना भी ये गोला बना हुआ है, गोला जितना भी बना है, ये सारा उसी तरीके से घूमेगा। उसके बाद यहाँ पे ये बनेगा। ठीक है, ये कहाँ पे बन रहा है? ये आपका मेराब यहाँ पे बन रहा है। ठीक हो गया। अब ये नीचे जो है वो उसका गोला है। गोले के बाद ऊपर जो है ये आ रहा है। अब गोले के बाद जो है वो क्या करना है आप लोगों ने, यहाँ से इसको, ये अब पूरा राउंड में है। अब पूरा राउंड में अगर है तो आप लोगों ने इसको क्या कर देना है, यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करके तो इसको आप लोगों ने यहाँ से मज़ीद इसको जो है आपको और आसान तरीका बता देता हूँ। यहाँ से आपने क्या करना है, इसको, ये लाइनें हमें चाहिए, बल्कि इन लाइनों को हम बाद में देख लेते हैं। ठीक हो गया जी, यहाँ तक आपको ये चीज़ पूरी मिल जाएगी। इसका आप लोगों ने क्या करना है जी, ऑफसेट दे देना है। इसको भी मैंने ट्रिम कर दिया। ट्रिम करने के बाद मैंने इसको ऑफसेट दे दिया जी 6 इंच का। ठीक है, ये यहाँ तक बन गया। इसको मैंने क्या किया, बाउंड्री कर दिया। बाउंड्री करने के बाद इसको मैंने कॉपी कर दिया। कॉपी करके ये ले जाया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ला के आपने क्या करना है, रोटेट 3D, ये क्लिक करके ये आपने इसको एंगल दिया 90 का। ठीक है, 90 का एंगल देने के बाद आप लोगों ने इसको यहाँ से पकड़ के यहाँ पे लगा देना है। यहाँ पे लगा के इसको आपने मज़ीद रोटेट कर देना है। ठीक हो गया जी। यहाँ से फिर आपने क्या करना है, इसको एक्सट्रूड कर देना है। एक्सट्रूड करने के लिए आपने वही तरीका इस्तेमाल करना है। पी इंटर करेंगे तो ये आपके पास जो है वो आ जाएगा इस साइड पे। अब इस साइड पे ये आ नहीं रहा। आ नहीं रहा, क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये लाइन बहुत छोटी है और ये लाइन काफ़ी बड़ी है। आपने क्या करना है, इस लाइन को थोड़ा सा बढ़ा देना है। बढ़ा के आपने क्या करना है, इसको यहाँ से पकड़ के वहाँ उस पॉइंट पे लेके जाना है। यहाँ से पकड़ा, ये मैंने पाथ किया, ये दे दिया, ये आपके पास घूम गया। ठीक हो गया। अब यहाँ से रियलिस्टिक में जाके आपने क्या करना है, ये रियलिस्टिक में गया। ठीक है, अब आपने इसको जो है वो छोटा कैसे करना है, उसके बराबर कैसे लेके आना है, इसको आपने करना है यहाँ से, ये मूव फेस पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करके ये क्लिक किया, यहाँ से पकड़ के मैंने ये यहाँ पे कहीं क्लिक कर दिया। ठीक हो गया। ये आपका बन गया जी छोटा डोम, जो मेराब वाला डोम था। अब उसके लिए हमने क्या किया, हमने रिवॉल्व की कमांड नहीं इस्तेमाल की। हमने क्या किया, हमने कमांड इस्तेमाल की एक्सट्रूड पाथ। अब एक्सट्रूड पाथ के हिसाब से हमने क्या किया, उसको दे दिया। और उसके बाद आपने क्या करना है, एक्सट्रूड, इसको जो है बन गया आपका। ये दो तरीके होते हैं। बाज़ जगहों पे आपको जो है वो उसको देना पड़ता है, पाथ देना पड़ता है। बाज़ जगहों पर आपको आपको रिवॉल्व देना पड़ेगा। अब मैं आपको उसके बता देता हूँ कि अगर आपके पास जो है वो कितनी, ये 2D वायर फ्रेम में चला गया। 2D वायर फ्रेम में जाके अब यहाँ पे ये ऊपर टॉप पे जो बन रहा है, ये भी जो है वो रिवॉल्व के साथ बनेगा। ठीक है, उसके बाद ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये जितना भी गोला इसका बन रहा है, ये सारा पाथ के ज़रिए बनेगा। अब यहाँ पे ये जो चीज़ें बन रही हैं, ये जितनी भी चीज़ें बन रही हैं, इसको यहाँ से आपने क्या करना है, ये बंद कर देना है। बंद करने के बाद इस चीज़ को आपने हटा देना है यहाँ से इसको इसके साथ ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन करने के बाद ये यहाँ से हटा देंगे। यहाँ से हटा के आपने क्या करना है, इसको कर देना है बाउंड्री। ठीक है, बाउंड्री करके उसके बाद आपने इसको एक्सट्रूड कर देना है। एक्सट्रूड कर देना है 6 इंच। 6 इंच एक्सट्रूड करने के बाद आपने क्या कर देना है, इसको यहाँ से रोटेट 3D कर देना है। रोटेट, रोटेट 3D, ये क्लिक किया, ये इसको दे दिया 90।
ठीक हो गया जी। ये जब आपने पैरापेट बनानी है इसकी, तो इस तरीके से जो बीच में जो जो जगह आ रही हैं, ये वाली जो जितनी भी जगह आ रही हैं, ये आपने इसको बाउंड्री करके तो एक्सट्रूड कर देना है। और जो आपने ये जो चीज़ें गोले बनाने हैं, उसको आपने एक्सट्रूड पाथ कर देना है। बाकी जितने भी जो है वो एरिये हैं, वो आपने इसी तरीके से क्रिएट करने हैं। ये जो खिड़कियाँ बनी हुई हैं, ये खिड़कियाँ जो है वो यहाँ पे आपने ला के तो इसको आपने क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है इसमें से। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो आसानी से आपका जो है वो बन जाएगा। ठीक हो गया जी। ये आपका जो है वो आसानी से जो बन सकती थी चीज़ें, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं। कुछ चीज़ें जो है फिर आपको जो है आगे स्केचअप में जाके बनानी पड़ती हैं। वो भी तरीक़ेकार मैं आपको साथ-साथ बताऊँगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।